दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड के एक छोटे से शहर से, जहां एक साधारण परिवार का लड़का सिंगर बनने के सपने देख रहा था। वो लड़का था किलियन मर्फी, जिसे बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में वे एक रॉक बैंड का हिस्सा बन गए और उन्हें यकीन था कि उनकी पहचान एक सफल म्यूजिशियन के रूप में ही होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किलियन का जन्म 1976 में एक साधारण आयरिश परिवार में हुआ। उनके पिता शिक्षा विभाग में काम करते थे और माता एक टीचर थी। बचपन से ही किलियन को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन संगीत से उन्हें बेहद लगाव था। बचपन में उन्होंने एक रॉक बैंड शुरू किया और अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा दिया। वह इतना पक्का था कि उसे लगा कि संगीत के क्षेत्र में ही वह अपना भविष्य बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संगीत का रास्ता आसान नहीं दिखा। किलियन को महसूस हुआ कि रॉक बैंड की सफलता बहुत मुश्किल है। उनको बड़े गाने लेबल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जल्द ही आर्थिक कठिनाइयों ने उनके सपनों को झकझोर दिया। इसी बीच उन्होंने एक नए राह को देखा, जिस पर उन्होंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया, और वह था अभिनय। म्यूजिक में सफलता के बाद किलियन ने सोचा कि क्यों न थिएटर की ओर रुख किया जाए। उनके पहले कदम छोटे थिएटर प्रोडक्शन में थे, जहां उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए और यहां से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। उन्होंने 1996 में डिस्को पिग्स नाम के नाटक में काम किया, जिसने उनके लिए अभिनय की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। ये किरदार इतना शानदार था कि किलियन को पहली बार एहसास हुआ कि अभिनय भी उनका असली जुनून है। जल्द ही वे लंदन के बड़े बड़े थिएटर प्रोडक्शंस में नजर आने लगे और फिर उन्हें फिल्मों में भी छोटे किरदार मिलने लगे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन असली पहचान तब मिली जब किलियन को 2002 में 28 डेज लेटर फिल्म में मुख्य भूमिका मिली। यह फिल्म न केवल एक बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि किलियन की काबिलियत को भी दुनिया ने पहचाना। फिल्म के बाद उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफर्स मिलने लगे। फिर 2005 में उनका सामना एक और बड़े मोड़ से हुआ। क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें बैटमैन बिगिंस में स्केयरक्रो का किरदार निभाने का मौका दिया। यह किरदार उनके करियर का गेम चेंजर बन गया। किलियन के अभिनय को खूब सराहा गया और वह अब हॉलीवुड के नाम में बड़े नामों में शुमार हो गया। लेकिन अगर कोई एक शो है जिसने किलियन मर्फी को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही पहचान दी है, तो वो है पीकी ब्लाइंडर्स। इस शो में उनके द्वारा निभाए गए टॉमी शेल्बी के किरदार ने उन्हें विश्व भर में एक कल्ट फॉलोइंग दी। टॉमी शेल्बी का किरदार एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी कमियां, दिमागी उलझनों और अपने अनोखे अंदाज से सबको प्रभावित करता है। किलियन ने इस कॉम्प्लेक्स किरदार में जो गहराई और इमोशनल इंटेंसिटी दिखाई है, वह अद्वितीय है। हालांकि इस सफलता के बाद किलियन की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहे। उन्होंने कई बार अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन किलियन कभी हारे नहीं। 2023 में किलियन ने क्रिस्टोफर नोलन की महत्वाकांक्षी फिल्म ओपनहैमर में जिल रॉबर्ट ओपनहैमर का किरदार निभाया। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। ओपनहैमर का किरदार इतना कठिन था कि किलियन ने इसमें पूरी तरह से खुद को झोंक दिया। इस रोल के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और फिल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब वाहवाही बटोरी। किलियन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। म्यूजिशियन बनने के सपने से लेकर विश्वविख्यात अभिनेता बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और मेहनत से किया। उनका करियर इस बात का सबूत है कि अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। किलियन ने अपनी जिंदगी में कई बार फर्क दिखा, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उन्होंने म्यूजिक छोड़ा, लेकिन एक नए रास्ते पर चलने का हौसला रखा। आज वो जिस मुकाम पर है, वो उनकी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने वाली सोच का नतीजा है। जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर असफलता एक नए दरवाजे की ओर इशारा करती है। किलियन मर्फी की कहानी इस बात का उदाहरण है।